गांव के किनारे बसा था एक छोटा सा टूटा फूटा घर, जिसकी छत हर बारिश में टपकने लगती थी। उस घर में रामलाल और उसकी पत्नी सरला और उसका 10 साल का बेटा चिंटू रहता था। रामलाल रोज सुबह 4 बजे उठता, टूटी चप्पल पहनकर ईंट गारा ढोने के काम पर निकल पड़ता। रामलाल इतना गरीब था कि वह काम पर बिना खाना ले जाए ही जाया करता था और भूखे पेट ही काम किया करता। क्या हुआ रामलाल, आज भी तुम खाना नहीं लाए? तुम भूखे पेट कैसे काम कर लेते हो? हमारे पेट में तो अगर एक निवाला भी ना जाए तो हम तो काम ही नहीं कर पाते। पास बैठा रामलाल उसकी बातें सुनता है और मन ही मन सोचता है, अरे दोस्त, भूख तो मुझे भी लगती है, लेकिन क्या करूं? मेरे पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं होते। रामलाल शाम तक थका हारा लौटता, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि वह सिर्फ मजदूर नहीं, एक पिता था। रामलाल के पास न ज्यादा पैसा था, न कोई बड़ी जमीन, लेकिन उसके पास था अपने बेटे के लिए सपना। वह चाहता था कि चिंटू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ऐसा नहीं जो मजदूरी करे, बल्कि ऐसा जो अपने जैसे गरीबों के लिए कुछ कर सके। चिंटू पढ़ने में तेज था, लेकिन स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म रामलाल के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थे। फिर भी वह कभी हार नहीं माना। वह खुद एक वक्त की रोटी खाता, लेकिन बेटे के स्कूल की फीस भरने से कभी नहीं चूका। उसका यह व्यवहार देखकर गांव वाले उसे ताना मारते थे। इतने गरीब होकर भी बेटे को स्कूल भेजता है, मजदूरी सिखा दे, यही उसका काम है। 2 पैसे कमाएगा तो तेरे को मदद होगी और तू भी अच्छे से पेट भर खाना खा पाएगा। लेकिन रामलाल हंसकर कहता, अगर मैं गरीब हूं तो क्या हुआ? मैं मेरे बेटे को गरीब सोच नहीं देना चाहता। मैं उसे भूखे पेट रहकर भी पढ़ाऊंगा। मैं तो नहीं पढ़ा, कम से कम वो तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, ताकि उसे मेरी तरह भूखे पेट न रहना पड़े। एक बार रामलाल के पास पैसे नहीं थे। उसी दिन चिंटू की स्कूल फीस जमा करनी थी और उसी दिन अचानक सरला बीमार हो गई। दवाइयों के बिना उसकी हालत बिगड़ सकती थी। रामलाल के सामने 2 रास्ते थे, पत्नी का इलाज या बेटे की पढ़ाई। दिल टूट गया, लेकिन उसने बेटे की फीस भरी। वो घर आया तो पति का खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी सरला ने पूछा, मेरी दवा क्यों नहीं लाए? आप तो खाली हाथ ही आ गए, दवाई लाना भूल गए क्या? अगर चिंटू पढ़ा लिखा नहीं तो कल कौन दवा लाएगा? इसलिए मैंने उसकी स्कूल की फीस भर दी। अपने पति की ये बात सुन सरला की आंखों में आंसू आ गए, पर वह जानती थी कि रामलाल का फैसला गलत नहीं था। चिंटू ने भी पिता के सपनों को कभी टूटने नहीं दिया। वह दिन रात पढ़ता, हर साल कक्षा में प्रथम आता। एक दिन गांव में एक अधिकारी आए, जो गरीब लेकिन होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे थे। चिंटू का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर था। अब उसकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाने लगी। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बोला, अब तू सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का सपना है। अब तू खूब मन लगाकर पढ़ना। समय बीतता गया। चिंटू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह से वह सबसे पहले गांव आया और अपने पिता रामलाल के पास आकर बोला, बाबूजी, आप गरीब हो सकते हैं, लेकिन आपने मुझे अमीर सोच दी है। आपने जो त्याग किया वह कोई अमीर भी नहीं कर सकता। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहे। और हाँ, कभी भी किसी भी चीज का घमंड मत करना जीवन में। रामलाल की तरह लाखों पिता हैं जिनके पास धन नहीं, लेकिन सपनों का खजाना है। उन्होंने खुद की भूख मिटाकर बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी। एक अच्छा पिता वही होता है जो खुद टूट कर भी अपने बच्चों को मजबूत बना दे। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच और त्याग में होती है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? आप भी अपनी राय दीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।